आपको बता दें कि कल एग्जिट पोल के आंकड़े निकलकर सामने आ चुके हैं और वो आंकड़े टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। कल हमने एग्जिट पोल में देश के चुनावी नतीजों का एग्जैक्ट पोल दिखाया। हालांकि 4 जून के लिए हर किसी को इंतजार करना होगा, लेकिन उसके पहले हर किसी की नजर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश पर जाकर टिकी हुई है, जहां की 80 सीटें ही तय करेंगी कि एनडीए 400 पार जाएगी या इंडिया गठबंधन उसका रास्ता रोकने में कामयाब हो जाएगी। क्या बीजेपी के 400 पार के नारे का सहारा बनेगा यूपी का एग्जिट पोल के उलट इंडिया गठबंधन हर किसी को चौंका देगा? सवाल कई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने दम पर ही चुनावी नतीजों को तय करने का मादा रखता है। 2019 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 64 सीटें मिली थी, तो एनडीए का आंकड़ा 353 तक जा पहुंचा था। लेकिन इस बार एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो आंकड़ा कितना आगे बढ़ेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बस इंतजार 4 जून तक का है, लेकिन उसके पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस मुद्दे पर बहस की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता तय होता है तो यूपी में एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट साबित होंगे या फिर इंडिया गठबंधन के दावे का दिखेगा दम? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर होगी बड़ी चर्चा दंगल में, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। बस 4 जून तक की ही तो बात है जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनावी पर्व के आखिरी सीन का खुलासा होगा। हालांकि 1 जून को आज तक एक्सेस माई इंडिया ने अपने एग्जिट पोल में सीटों का सटीक अनुमान तो पेश कर दिया है, लेकिन सियासत का तकाजा यही कहता है कि अंतिम वोट की गिनती से पहले परिणाम के ऐलान पर विराम ही बुद्धिमानी है। बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। यूपी की धार्मिक और आध्यात्मिक राजधानी कहे जाने वाले वाराणसी से खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पीएम मोदी और बीजेपी ने इस बार चुनाव का अलग ही पैमाना सेट कर दिया है, जब उन्होंने नारा दिया कि अब की बार 400 पार। सवाल है कि क्या 400 पार की ऐतिहासिक चढ़ाई एनडीए पूरा कर पाएगा? सवाल यह भी है कि क्या 400 पार के भारी भरकम टारगेट को साधने में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होगा? एक बार नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम एग्जिट पोल पर। आज तक एक्सेस माई इंडिया के सर्वे में एनडीए के खाते में 67 से 72 सीटें आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की झोली में 8 से 12 सीटें गिर सकती हैं। अब कुछ दूसरी सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल पर भी नजर डाल लेते हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने यूपी में एनडीए के लिए 70 से 74 सीटों का अनुमान लगाया है, जबकि इंडिया गठबंधन के हिस्से 10 से 6 सीटें आती दिख रही हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य ने एनडीए को 68 सीट दिया है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें आती दिख रही हैं। हालांकि बीजेपी अभी भी दावा कर रही है कि हम यूपी में 80 की 80 सीटें जीतकर 400 पार के नारे को हकीकत बनाएंगे, तो विपक्ष एग्जिट पोल से इत्तेफाक ही नहीं रख रहा। घर में बैठे मनगढ़ंत आप तय कर दीजिए। जो योगी और मोदी और इन्होंने कहा मिसाने 400 पार तो 400 पार है। यहाँ कहा 10 लाख पार, बनारस में 10 लाख पार है, पता लगा लीजिए 10 लाख पार हैं कि 400 पार हैं। ये मनगढ़ंत बातें कमरे में बैठ के तय कर दो कि 400 पार 10 लाख पार, हवा निकल जाएगी। इस बार के चुनाव में एनडीए 400 पार करेगा, भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी और जो आंकड़े आ रहे हैं लगभग उसी के पास हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम इस बात पर अभी कायम हैं कि हमारी सीटें 80 ही आएंगी। जब मतगणना शुरू होगी आप देखेंगे 11 से 12 के बीच में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी। हम आपको ये भी बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 62 और सहयोगी अपना दल को 2 सीट मिली थी, यानी एनडीए का कुल योग 64 सीटों का था, जबकि गठबंधन में साथ लड़ने वाली बीएसपी और समाजवादी पार्टी को 15 सीटें मिली थी। कांग्रेस सिर्फ रायबरेली की सीट जीत पाई थी। 2019 में एनडीए को यूपी में 64 सीट मिली, तो देश में एनडीए का आंकड़ा 350 के पार गया। अब की बार एग्जिट पोल में यूपी में एनडीए की सीटें बढ़ रही हैं, तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश एनडीए को 400 के पास ले जाएगा? एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। देश ने देश को जिताया, देश ने अपने आप को जिताया,
यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत के साथ साथ मुझे गरीबों की, वंचितों की, वो सारी माता बहनों की जीत है जो कल लंबी कतार में पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में खड़े रह के वोट कर रही थी। दावे अपने अपने हैं। इंतजार 4 जून का है। किसकी सरकार और यूपी में कौन दमदार, सब पता चल जाएगा। आज तक ब्यूरो।